दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखिए, आपने इससे पिछली वीडियो में द्रव्यमान संरक्षण का नियम अच्छे से पढ़ रखा है और उससे पिछली वीडियो में आपने अणु और परमाणु को अच्छे तरीके से एकदम समझ रखा है। आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि स्थिर अनुपात का नियम क्या है। तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे कि स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर का मतलब क्या होता है कि उतना ही रहेगा, बदलेगा नहीं। अनुपात मतलब क्या होता है? एक रेशियो, एक प्रोपोर्शन, मतलब कि एक, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा प्रोपोर्शन। मान लीजिए कि अगर एक लड़का है, ठीक है, और वो 4 आम खरीदता है, ठीक है, और एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है जो कि 2 आम खरीदती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको देखें तो लड़का अगर 2 आम खरीदेगा तो लड़की 1 आम खरीदेगी। लड़का अगर 6 आम खरीदेगा, लड़की 3 आम खरीदती है। लड़का अगर 8 आम खरीदेगा, लड़की 4, मतलब हाफ हाफ करके खरीद रही, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब आधे जो है, जितना लड़का खरीदेगा उसका आधे कौन खरीदे? लड़की खरीदे। तो ऐसा हम यहाँ पे इसको रेशियो बोलते हैं कि इसका रेशियो कितना है? 2:1, है ना। यानी 2 अगर क्या है, लड़की अगर 2 आम खरीदती, तो अब यहाँ पे हम इसी तरीके से प्रोपोर्शन या फिर रेशियो को समझने वाले हैं। रेशियो या फिर प्रोपोर्शन, वही बात हो गई। तो चलिए समझते हैं। अगर कोई भी रासायनिक तत्व है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, हम तत्व नहीं, यौगिक कोई भी कंपाउंड है नहीं, अगर यहाँ पे हम कोई कंपाउंड मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक जल का फॉर्मूला क्या होता है? सबको याद है ना, जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। जल का फॉर्मूला H2O, ठीक है। H2O, H यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। O क्या यहाँ पे है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे लिख लो, H है हाइड्रोजन, O है ऑक्सीजन, ठीक है। अब आप बताइए, H के कितनी मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं। O के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1 मॉलिक्यूल है। तो इसका जो रेशियो बना वो कितना बना? 2:1। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये निकलेगा कि अगर ये जो जल है, जल के जो मॉलिक्यूल है H2O, जल का एक मॉलिक्यूल H2O, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल होगा हमेशा 2:1 में होगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन भी बढ़ेगा। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन 4 हुआ तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2। हाइड्रोजन अगर 6 हुआ तो ऑक्सीजन कितना होगा? 3। अगर हाइड्रोजन 8 हुआ तो ऑक्सीजन कितना होगा? 4। अगर ये 9, मतलब 10 हुआ तो ऑक्सीजन कितने होंगे? 5। तो ऐसे करके रेशियो बढ़ता चला जाएगा। कुल मिला के रेशियो क्या है? देखो, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसका रेशियो जो रहेगा वो हमेशा किस में रहेगा? 2:1। अगर हम जल का एक मॉलिक्यूल H2O लिखते हैं तो 2 मॉलिक्यूल लिखना तो 2H2O लिखेंगे। अगर 3 मॉलिक्यूल लिखना तो 3H2O लिखेंगे। अगर 4 मॉलिक्यूल 4H2O लिखेंगे। हम ये नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे 4 लगा दें, यहाँ पे 2 ही रहे, ऐसा नहीं करेंगे। हम आगे लगाएंगे ताकि सब में वो जो बैलेंस है वो बनता रहे, और इसी को हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं, है ना। यानी कि जो तत्व हैं वो हमेशा एक निश्चित अनुपात में होते हैं, और वो निश्चित अनुपात उनके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। आप ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, एक और मैं एग्जांपल लेता हूं। आपको पता होगा, आपने पुरानी कक्षाओं में पढ़ा होगा ग्लूकोज। पुरानी कक्षा यानी कक्षा 8 में पढ़ा होगा, 6 में पढ़ा होगा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, है ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये होता है क्या? ग्लूकोज का फॉर्मूला। अब ग्लूकोज के फॉर्मूले में अगर देखें तो ये क्या है? कार्बन। ये क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? ऑक्सीजन। तो बताइए, कार्बन के कितने मॉलिक्यूल? 6। हाइड्रोजन के कितने? 12। ऑक्सीजन के कितने? 6। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो इसका रेशियो कैसे आ रहा है? 6:12:6। अगर इसको हम सिंपल करें तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, यानी 1:2:1। तो ये इनका जो है रेशियो है। यानी अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तीनों से उसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक परफेक्ट रेशियो बनता चला जाएगा। यानी अगर देखें तो यहाँ पे 6 है, अगर इसको 12 करते हैं तो ये 24 हो जाएगा, अगर उसको ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखें ना, तो ये जो एग्जिस्ट करेंगे वो हमेशा 1:2:1 में एग्जिस्ट करेंगे, है ना। यानी अगर हमें इसके मॉलिक्यूल बढ़ाने तो हमें क्या करना? आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, ऐसे करते जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि स्थिर अनुपात का नियम हर एक रासायनिक यौगिक में शामिल होता है। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन में लिखना है तो आप क्या लिखोगे कि किसी भी तत्व या किसी भी यौगिक का रासायनिक, जो किसी भी तत्व का रासायनिक संयोग हमेशा एक निश्चित अनुपात में होता है, और इसी को हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। ये जो अनुपात होगा हमेशा बराबर रहेगा, कभी न कम होगा न ज़्यादा होगा। ये हमेशा एक नियम के हिसाब से चलता रहता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्थिर अनुपात का नियम क्या है। बहुत ही बेसिक से मैं पढ़ाता हूँ आपको, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती रहें, और इसीलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं करता हूँ, ताकि आपको देखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। पता नहीं क्यों, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा रील्स देखते हो, वही पढ़ाई की चीज़ें देखो, आपको काम में आएंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।